उपासक उपासिकागण, आज इस नए वर्ष की पहली पूर्णमासी है ना। तो पूर्णमासी के दिन भगवान की आज्ञा अनुसार हम लोग उपोषशील का पालन कर रहे हैं। उपोषशील बहुत ही पुण्यप्रद, हमारी इच्छाओं को पूर्णता की ओर ले जाने वाले वो है ना। इच्छितं पच्चितं तुय्यं क्षिप्रमेव समिज्जतु करके जो गाथा कही जाती है कि जो जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, है ना, वो सारी की सारी इच्छाएं पूर्ण, जल्दी से जल्द पूर्ण हो जाए, है ना। किस प्रकार से? तो चंदोपन्न रसो यथा, जैसे चंद्रमा अपने पूर्ण आलोक के साथ पूर्णिमा का चंद्रमा संपूर्ण हो जाता है, वैसे ही आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए करके कहते हैं। इस उपोषद के सील में वो बल है। यदि उपोषद का पालन करते हुए यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अपने मन में इच्छा रखता है, आकांक्षा रखता है कि इन सीलों के पालन से मुझे इसका लाभ हो जाए, तो यह उसे हो जाता है, क्योंकि प्रबल पुण्य जल्दी विभाग देते हैं। इसी जीवन में बहुतों को इसी जीवन में उसका फल मिलता है। हम लोगों ने देखा है ना, पुण्य, कुछ कुछ पुण्य होते हैं जो केवल अगले जन्म की उत्पत्ति के लिए सहायक बनते हैं। तो अभी अभी पुण्य कर लिया, पर इस जन्म जन्म में उसका कोई विपाक नहीं मिला, परंतु जैसे ही मृत्यु हो तत्काल दिव्य लोक आदि में जाने का मौका मिलता है। फिर कुछ पुण्य होते हैं कि जो दीर्घ काल तक अरहत्व तक साथ में रहते हैं, है ना। कुछ पुण्य ऐसे होते हैं कि अभी कर रहे हैं और अभी विपाक मिलते जा रहा है उसे, है ना, उसे दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म बोलते हैं। तो ये उपोषद की सील भी इसी प्रकार से है। यदि एक मैंने कई लोगों को देखा है, किसी ने एक उपोषद पालन किया और उसकी इच्छाएं पूर्ण हो गई। तो यदि एक से नहीं हो रही, तो हमारा अभी पुण्य का प्रभाव अधिक बढ़ना बाकी है। सील को और गहराई से, अनुशासन को और गहराई से बनाए रखने की आवश्यकता है। धर्म का अच्छी तरह से पालन करना आवश्यक है। ऐसा जानकर उस व्यक्ति ने पुनः इन उपोषद के दिनों में सील को धारण करना चाहिए, और अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, परंतु केवल भौतिक इच्छाओं की इच्छा मत रखो। ठीक है, कि मेरे बेटी की शादी हो जाए, मेरा घर बन जाए, नौकरी लग जाए, ये सभी लामक लामक यानी निकृष्ट दर्जे की छोटी छोटी वाली सारी, बहुत ही कम ऐसी इच्छाएं हैं। यह केवल इसी जीवन में इतना महाविशाल पुण्य, उसके लिए खर्च मत करो। इसका अभ्यास करो कि इस उपोषित के पुण्य से मेरे माता पिता में भाव जागे कि अच्छा हो यदि मेरा पुत्र प्रवज्जित हो जाए। इस उपोषित के पुण्य से ऐसा भाव जागे कि अच्छा हो मुझे स्वयं को प्रवज्जित होने का मौका मिले। श्रद्धा का सृजन हो, सील की परिशुद्धि हो, चित्त समाहित हो जाए, ऐसा भाव जगाओ, तो फिर वह बहुत लाभ का है, बहुत काम का है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा निर्वाण का मार्ग प्रशस्त होते जाएगा, मजबूत होते जाएगा। अतीत में अनेकों मान्यताएं रखने वाले लोग भी बुद्ध बल से, श्रद्धा से प्रवज्जित हो गए। आज पौष की पहली पूर्णिमा है ना, पौष पौष मास की पूर्णिमा है। तो इस पूर्णिमा को याद रखो। आज के दिन ये जो तीनों जटिल काश्यप बंधु जो थे, उन जटिलों का दमन हुआ था आज। भगवान ने धर्म का उपदेश उन्हें दिया था, एक एक करके एक एक करके एक एक करके सबके सब प्रवचित हो गए थे। है क्यों? प्रवज्जा मुक्ति के सहायक है। यदि किसी व्यक्ति को इस दुख से परे चले जाना है, तो वह क्या करता है कि एक छोटी सी यानी नदी को पार करना है, किसी एक तल से दूसरे तल तक जाना है,
तो वह एक छोटी सी कश्ती बनाता है, लकड़ियां आदि समेट कर, या कोई एक आधा राफ्ट देखकर, या कोई जहाज हो उस पर चढ़ जाता है, और उसके सहारे हाथ पैर से कोशिश करते हुए नदी के छोर के दूसरी ओर पहुंच जाता है। ये प्रवज्जा उस राफ्ट की तरह है, उस कश्ती की तरह है, जो सहायक बनती है। तो अपने उपोषणशीलों को ध्यान में रखो कि ये इस काम में आ जाए तो कितना लाभ होगा करके। अब आप लोग कह रहे होंगे कि बंते जी, हमारे बच्चे प्रवचित हो जाएंगे तो हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, है ना? ऐसा विचार अंश मात्र भी मत आने दो। भगवान के समय में एक बहुत महाधनवान व्यापारी था। कहता है, मैं इतना धन संपन्न हूं, इतना वैभव संपन्न हूं, मेरी मृत्यु हो तो ऐसी जगह मेरा शरीर दफनाना चाहिए जहां आज से पहले कोई दफनाया न गया हो। तो अपने बुढ़ापे के समय में अपने नाती को लेकर वह जगह जगह जाने लगा। तो कहीं जंगलों के अंदर चले जाता, कहीं भी पहाड़ों के ऊपर चले जाता, कहीं किसी और चले जाता। तो एक समय भगवान किसी पहाड़ पर ध्यान साधना के लिए बैठे हुए थे। तो यह आया, उसने देखा बड़ा मनोरम दृश्य दिख रहा है उसे पहाड़ के ऊपर चढ़कर। उसने उस पहाड़ को देखा और सोचा कि अरे यही हो, यह अच्छी जगह है, सुंदर जगह है, यहां मैं मेरी मृत्यु हो, यानी यहाँ मेरा शरीर दफनाया जा सकता है, यहाँ किसी ने नहीं। तो भगवान बुद्ध जी इस भाव को सुन रहे थे। भगवान बुद्ध जी देख रहे थे कि जो बच्चों को बताया जा रहा है उसके, कि देखो मैं मर जाऊं तो इस जगह पे दफना देना, यहाँ कोई नहीं दफनाया गया है, बड़ा पुण्य। तो भगवान मुस्कुराते हैं अनायास ही, भगवान को पूछ लेता है ये कि भगवान क्या कारण है करके। तो कहते हैं, ये जिस जगह को तुम इंगित कर रहे हो, दिखा रहे हो, इसी जगह पर इससे पहले तो 8 बार दफनाए जा चुके हो। हर जन्म में वैसी इच्छा, हर जन्म में ऐसी इच्छा कि कहीं और कर, कहीं और ऐसी जगह पर दफनाया जाओ जहां कोई नहीं दफनाया, पर कहाँ दफनाया जा रहा है? उसी जगह। तो ये जो चक्र है, ये जो फेरा है, बार बार घूमते रहे, है ना? इसीलिए ऐसी इच्छाएं मत रखो। हम तो जानते भी नहीं आज जो हमारे सरनेम है ना? यहाँ पर जितने लोगों के सरनेम हैं, आज से 150 साल पहले किसी का कोई सरनेम नहीं था। है 300 साल पहले पकड़ लो, नहीं था ना। नाम ही लिखते थे केवल, कुछ नहीं मालूम। आज से 7 पीढ़ियों का पहले के अपने पिता का नाम पता करो, 7 पीढ़ियों पहले की अपनी दादी का नाम पता करो, नहीं मालूम। तो ये परंपराएं व्यर्थ ही है। तो यदि कोई बालक ऐसी इच्छा करता है कि मेरा जीवन अकुशल में पड़े रहते हुए, राग द्वेष मोह में जलते हुए, काम क्रोध में जलते हुए न बीते, मेरे माता पिता को तो सुख मिल रहा है कि अरे मेरा बेटा, पत्नी है, पुत्र है, ठीक है, परंतु भीतर ही भीतर अकुशल में मैं यदि जल जाऊं, उससे अच्छा हो कि भगवान ने जो प्रवज्जा अभ्योकाश कही है, यानी खुले आसमान की तरह बताई है, ये प्रवज्जा अच्छी है। तो उसके माता पिता ने समझ लेना चाहिए कि मेरा बेटा निरे जाने से अच्छा है, मेरा बेटा अकुशल करने से अच्छा है, धर्म के पथ पर यदि चल ले तो ठीक। उसके लिए सबसे प्रेरक है कौन? हमारे रट्ठपाल अरहंत मुनि। श्रद्धावानों में प्रवचित होने वाले भिक्षुओं में रट्ठपाल बनते श्रेष्ठ थे, अग्रणी। तो आज की पूर्णिमा बड़ी सुंदर है, बड़ी लाभदायक है। इन पूर्णिमाओं का अभ्यास करके इन इच्छाओं की प्राप्ति का आप बोल सकते हो कि ये इच्छा पूर्ण हो जाए, यही ये भाव पूर्ण हो जाए। धर्म बहुत सुंदर है, इसको अभ्यास करके यदि निर्वाण की ओर लेकर जाएं तो हमारा कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। हम आज इच्छा कर रहे हैं निर्वाण की, परंतु यही भाव हमारे आगे के जन्म में हो, ये शाश्वती से नहीं बता सकते।
इसीलिए ऐसे पुख्ता कदम उठाओ, ऐसे मन में, चित्त में ऐसा भाव जगाओ कि यह निरंतरता से मुक्ति की खोज में रह करके तो लाभ है। और चाहे आपके इसमें कितने भी, हाँ, 400 लोग जुड़े हुए हैं, इन 400 लोगों में एक व्यक्ति का पुत्र इच्छा करेगा प्रवचित होने की, एक। क्यों? क्योंकि घर बार छोड़कर बाहर निकलकर सन्यास लेना इस दुनिया में सबसे कठिन काम है करके धर्म सेनापति सारिपुत्र भंते जी का कहना है। इस दुनिया में यदि सबसे कठिन कुछ है तो क्या है? प्रवचित हो जाना। मुक्ति का, अरहत्व का ध्वज है, मुक्ति का कपड़ा है ये प्रवचन। इसीलिए इसके प्रति यदि किसी बालक की इच्छा हो, विशेष करके पुरुषों की, महिलाओं के लिए तो अभी अभी धीरे धीरे बन रहा है, ये ये माहौल बन रहा है, परंतु पुरुषों के लिए भी है, आश्रम बने हुए हैं, अच्छी अभ्यास की तरीका हो गया है, बच्चे अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, तो इसमें कोई चाहता है तो बढ़िया हो जाएगा, है ना? तो आ, आप लोगों में से यदि आसपास से भी कोई कहे तो प्रोत्साहित करो, उनके माता पिता को समझाओ कि बेटा दुष्कर्म करे, बेटा पाप करे, इससे तो बेहतर है कि वह प्रवज्जा का जीवन बिताए। और आपको पता हो, केवल माता पिता, पत्नी नहीं, हाँ, केवल माता पिता की सहायता के लिए भिक्षु अपने पात्र से भोजन दे सकता है उनके जीवन यापन के लिए। ठीक है? तो उसकी भी सहायता, कि आपकी सेवा कौन करेगा? तो भिक्षु आपकी सेवा भी कर सकता है, केवल माता पिता की, पत्नी पुत्रों का नहीं, भाई बहनों का उसमें कोई भाव नहीं है। ठीक है? नहीं तो आ, लोग तो कहेंगे अच्छा तुम रहो, मैं ना कमा के आता हूँ चीवर पहन लेता हूँ करके। नहीं, केवल माता और पिता के लिए, वही वो भी तब जब कोई करने वाला ना हो। इसीलिए तो प्रवज्जा बड़ी सुंदर है, उसको ध्यान में रखो। आज के दिन भगवान बुद्ध जी श्रीलंका भूमि में प्रथम गए, वहां पर महियांगन जगह पर, महियांगन के स्तूप के पास जहां पर महियांगन स्तूप है, वहां पर भगवान बुद्ध जी ने बड़ा विशाल प्रातिहार्य दिखाकर वहां पे प्रथम बार यह जमीन, यह भूमि बुद्ध शासन के लिए होगी करके भाव, अधिष्ठान का भाव रखा था। उसी प्रकार से पश्चात में जब दूसरी बार गए थे तब समन सुमन देवता जो है वहां पर, जहाँ सिरिपाद कहते हैं, वहां पर आ, भगवान बुद्ध जी को याचना किए थे कि आपके केश धातुओं का यदि हमें लाभ हो तो अच्छा है करके, तो केश धातुओं को उन्हें दिया गया था समन। श्रोतापन्न अवस्था में सुमन समन देवता वहां श्रोतापन्न बने हुए थे। तो ये बड़ा अद्भुत दिन है, बड़ा पुण्य का दिन है। तो अच्छे से धर्म का यापन करो, धर्म का जीवन जियो। अपनी इच्छित आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए यह पूर्णिमा बड़ा लाभ देती है, उपोषित बड़ा लाभ देते हैं। निरंतरता से उपोषित का पालन करते रहो, निरंतरता से धर्म का पालन करते रहो। जीवन में आने वाली धर्म संबंधित कोई भी बाधाएं हो, भिक्षुओं से पूछ लो। आज भिक्षुओं को भोजन आदि से सुखपूर्वक जीने के लिए सहायता है। ठीक है? इस बात को ध्यान में रखो। हाँ, आज गुरुजन है कि उस भिक्षु को डांट सकते हैं, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो करके, है ना? तो उसको ध्यान में रखो, धर्म का अच्छी तरह से पालन करो। प्रवज्जा के लिए जो भी इच्छा रखता है तो कर लो, क्योंकि अभी ये धर्म की गंगा अभी बह रही है निरंतरता से, चारों आश्रमों से, या फिर जहां जहां आपको अच्छा लगता है यहाँ से बह रही है। तो गंगा में, बहती गंगा में हाथ धो लेना, तो वो कर लो, चाहे मुहावरे का अर्थ कोई और भी हो, हमें तो धर्म से काम है ना। तो धर्म का काम, धर्म का प्रयोजन सिद्ध हो जाए, अच्छा है। हो सकता है आपके परिवार में से कोई ऐसा व्यक्ति जन्म ले जो संपूर्ण परिवार में आने वाले भविष्य को उज्जवल कर दे। जिसके माता पिता, जिसके जिसका पुत्र, जिन माता पिता का पुत्र प्रवजित हो गया है, वह वह माता पिता इस बुद्ध शासन के रिश्तेदार हैं, खून का रिश्ता है उनका। ठीक है? वो रिश्तेदार हैं, बाकी सब उपासक बन सकते हैं, उपासिका बन सकते हैं, ये
मेरा रिश्ता है धर्म से करके बोल सकते हैं। रिश्तेदार बनो, है ना। हम रिश्ता जोड़ने जाते हैं ना जगह जगह पर, तो धर्म से रिश्ता जोड़ने का ये एक भी तरीका है। तो यदि आपका बालक, हम कैसी अपेक्षा करते हैं, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, मेरा बेटा बहुत धन कमाए, ऐसी इच्छाएं रखते हैं कि नहीं। तो मेरा बेटा जीवन मुक्त हो जाए, ऐसी भी इच्छा रखो। मेरा मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, तो सबसे अच्छा है कि उसके धर्म की संगोपन करो। तो अच्छी तरह से उसको बनाओ, ठीक है। और जीवन में यदि वो अकुशल कर सकता है, तो प्रवृत्ति जीवन में कुशल भी कर सकता है ना। तो इसीलिए उस तरह से इच्छा रखो। कल किसी ने मुझे प्रश्न भेजा था, बनते बड़ी अनुकंपा होगी, प्रवज्जा के बारे में थोड़ा सा बता दो। तो ये एक भाग है, समझिए। मैं प्रवज्जा के लाभ जो है वह एक समय में बताऊंगा, ठीक है। पुनः प्रवज्जा किस लिए है, प्रवज्जा के लाभ क्या है, इसके लिए बताऊंगा। आज तो केवल उपोषद का यह रखो, उपोषद पालन से आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, भौतिक भी आध्यात्मिक भी। तो उपोषद का परिशुद्धि से पालन बड़ा आवश्यक है। तो आज का ये जो दिन है, यह पहली पूर्णिमा, यह पूर्णिमा का जो शुभ अवसर हम सभी को इस संपूर्ण इस वर्ष में 2026 में इसी प्रकार से पूर्णिमा अमावस्या अष्टमी में उपोषद को ग्रहण करने वाला बनने के लिए, धर्म के लिए तीव्र ऐसी इच्छा जागने के लिए, धर्म का जीवन जीने के लिए, भाग्य मिलने के लिए, यह धर्म का उपदेश, यह थोड़ी सा मार्गदर्शन उपकारक हो जाए, यह सील का भाव लाभदायी हो जाए। साधु साधु सा